असल या नकल की पहचान आप पर खत्म है, लेकिन आपको दोस्तों की पहचान ना हो सकी। ओ जुनेद साहब यही गलती कर बैठा मैं। शायर ने ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ खूब लिखे है। क्या लिखा है? पर्दादारों का चेहरा उतरा है पर्दा, तेरा पर्दा है बेपर्दा है। बच्चों में जो कॉमन नफ्सियाती मसला है वो क्या है आजकल? कॉमन नफ्सियाती मसाइल में एक तो मुकाबलेबाजी बच्चों में बहुत बढ़ गई है। 1.5 पाव सौंफ और बड़ी इलायची। नहीं जी, मेडिसिन अपना लिखा हुआ है, मेडिसिन है ये, बड़ी इलायची लिखा है मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में बच्चों को समझना शायद पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर बच्चा एक अलग कहानी है। खुशकिस्मती से आज हमारे साथ मौजूद हैं बच्चों की नफ्सियात की माहिर, जो कमोबेश 3 दहाइयों से बच्चों के रवैयों, सीखने के मसाइल और वालिदैन के किरदार पर काम कर रही हैं। मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मलिहा लतीफ़ असद। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं डोगर मोटर्स तनाज़ा के मरकजी किरदार शहजाद डोगर के पास। अच्छा डोगर साहब, आप एक हादसे से, एक साने की कैफियत से गुजर रहे हैं। आपके देरीना दोस्त आप जुनेद साहब जरा सौखी उर्दू च गल करिया जे, मैंने समझ नहीं आउन दी। और सीधी बात है, आपके पुराने दोस्त आपको धोखा दे के आपका साथ छोड़ गए। हुण भी औखी है। वो आंदे पहले तुसी ट्रक थले आंदे बच्चे हो, तुहानू अल्लाह ने हाथ दे के बचाया है। हाँ, ए बिल्कुल सही गल कीती बच्ची ने। ए दोस्त जेड़े मेरे बेवफा दोस्त, नामुराद दोस्त, कुल्फी फरोश, एहसान फरामोश दोस्त, ए मेरे नाल होर 4 दिन कट जांदे ना ते मैं 4 मोढियां ते आना सी। ओ अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। आप वतन अजीज का बड़ा कीमती सरमाया है। क्यों जी, मैं की कीता है? ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। लेकिन यही मैं कहना चाह रहा हूं ना कि गाड़ियों के कागजात हो या गाड़ी हो, उसमें असल या नकल की पहचान आप पर खत्म है, लेकिन आपको दोस्तों की पहचान ना हो सकी। ओ जुनेद साहब यही गलती कर बैठा मैं। शायर ने ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ खूब लिखे है। क्या लिखा है? पर्दादारों का चेहरा उतरा है पर्दा, तेरा पर्दा है बेपर्दा है। पर्दा नशीनों को बेपर्दा ना कर दूं तो डोगर मेरा नाम नहीं। ओ जुनेद साहब, डोगर डोगर एवे नहीं बनया, डोगरा दे कार जमया ते डोगर बनया। वाह जी वाह। जुनेद साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਹੋ। क्यों? ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਡੋਗਰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। डॉक्टर साहब, मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करती हूँ और ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦਾ ਮੈਂ अच्छे चंगे रेट पे। डॉक्टर साहब, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है, आपके सारे दोस्त ही आपको छोड़ गए। ए देखो जुनैद साहब, ए कुड़ी मेरे जख्मां ते लून छिड़क रही ते ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਡੋਗਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਸੁਨੀਲ ਮੰਜ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। नहीं, मैं समझती हूँ वाकई आपके साथ बहुत। ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਡੋਗਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, बेवकूफ नहीं। ओए डोगर ते उड़दी चिड़ी दे दंद गिन लैंदा। चिड़िया के दांत नहीं होते ते फिर वो डिंटोनिक दी डब्बी ते क्यों बैठी सी? जिवें तुहाडे दोस्त ताडी महफिल च बैठे सी। ओ छड्ड दे, ओ केड़े दोस्त? एक टेंपर, एक एक्सीडेंट, एक पेंट, एक दे कागल 2 नंबर, एक सपुरदारी ते कढाया सी। कादे दोस्त? ओ जुनैद साहब, दोस्ती खून मंगदी है, वफा मंगदी है, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਭਲਾ? ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਿੰਟ ਫੋਨ। ਹੈਲੋ, ਕੀ 74,52,000 ਉਹ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਤਾ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਓਏ ਪਾਗਲ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 74,52,000 ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਤਾ ਹੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਆ ਤੂੰ ਗਰਦਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲ ਗਿਆ? शाबाश, चला जा, नहीं लोड़ तेरी। ओए होए और डोगर कल ही काफी अपने लिए। ओए होए होए होए।
ਓਏ ਡੋਗਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ। हाँ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਡੋਗਰ ਬਣਿਆ। हाँ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? क्यों ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਮਕਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇ। आपने अपने दोस्तों के लिए इतना कुछ किया, उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾ ਦਾ ਪੈਕਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। हाँ वाह जी वाह। ਐ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸ਼ਦਾਦ ਡੋਗਰ ਲਿਖਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਫਾ ਦਾ ਪੈਕਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਗਰਦਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਆਇਆ ਹੈ, हाय ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ। ओए ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੋ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਨੀ ਵੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ओए ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ओए होए ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ, ਪੇਂਟ ਗੱਡੀ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਡੋਗਰ ਪੇਂਟ ਗੱਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ पेंट बंदा बर्दाश्त करता। लेकिन मैं तो एक वीडियो क्लिप में सुन रहा था, आप कह रहे थे कि लेनी पेंट गाड़ी चाहिए, सस्ती मिल जाती है। पेंट होने से गाड़ी का क्या बिगड़ता है? ਉਹ ਸੇਲੇ ਮੈਂ 7-8 ਗੱਡੀਆਂ ਪੇਂਟ ਵਾਲੀ ਲੈ ਜੋ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਵਫਾ ਦਾ ਪੈਕਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। किवें कहंदे ने? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹਾਂ ਡੋਗਰ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਸਵਾਇਆ। ओए होए होए ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਠੇ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ कराना ਪੈਂਦਾ ਸੀ। डोगर साहब आपने तो हमारी आंखें खोल दी है, मैं तो यकीन नहीं आता, आप पहले माँ भी थे। जुनेद साहब खुदा दा वास्ता जे ऐ बीबी नु चुप कराओ। चले, अपने साथियों से आपके गिले दुरुस्त होंगे, लेकिन आप पर भी तो इल्जाम है ना डोगर साहब कि आप गलत बयाना लेके जब वापस करने का वक्त आता था तो किसी परिंदे को आगे कर देते थे कि इसको गोली दे दो, गोली दे दो। लो जी, आज फिर ऐ अजलाम भी सुन लो। बताएं। मेरे को एक बंदा आया गड्डी लैन, मैं 50,000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ ਬਜਾਨਾ। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਯਾਰ ਭਾਈ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਡੋਗਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੋ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੀਬੀ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਹੋਈ। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे यहाँ एक जनरल तस्वर ये है कि बच्चों की कौन सी साइकोलॉजी? हाँ। 2-3 तो मसले होते हैं, रो रहा है, जिद कर रहा है या तंग कर रहा है, मोबाइल 2 लगाओ ठीक हो जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा ये करता है ताता पापा मापा। ऐसा नहीं है, बच्चे जो है ना ये बहुत समझते हैं, बड़े एहसास होते हैं। और जैसे ये पैदाइश के वक्त पैदा होने के बाद ही जैसे आप वो बच्चों से पेरेंट्स खेलते हैं, पीका बू चा चा करते हैं, बच्चा स्माइल पास करता है। हाँ। इसका मतलब बच्चे के जज्बात हैं, बच्चे की एहसासात हैं, समझ है। तो अगर और- जज्बात हैं, एहसासात हैं, समझ है, तो ऑब्वियस बात है कि साइकोलॉजी भी होगी। यही बिल्कुल। साइकोलॉजी है और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चे जब छोटे होकर स्माइल पास करते हैं, देखते हैं, अपनी वालदा के पास आके कंफर्ट फील करते हैं, खुश हो जाते हैं, किसी कोई और आ जाता है तो भागते हैं डर के। तो इसका मतलब बच्चे को एक सिक्योरिटी भी है, सेंस ऑफ इमोशंस भी है, बच्चे के अंदर डर खौफ भी है, मोहब्बत का भी एहसास है। ये सब चीज़ें मिल के साइकोलॉजी नफ्सियात तो बनाती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत छोटे बच्चों की अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, 3-4 साल तक के जो बच्चे हैं, तो उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी देखती हैं यार, हम जिसको एबनॉर्मेलिटी कहते हैं कि हंसता नहीं है ज़्यादा बच्चा, या रोता रहता है, या जिस काम से मना करो वो बाज नहीं आता, तो इनकी कोई रेमेडीज भी हैं या सिर्फ पढ़ने की हद तक ही है? नहीं, रेमेडीज़ बिल्कुल है। सबसे पहले तो ये कि आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कुछ तो बच्चे वैसे ही ज़िद करते हैं, रोते हैं, उनको पता है कि मेरी ज़िद पूरी हो जाएगी,
तो बच्चे बार बार रोते ही रहेंगे, जिद पूरी होती रहेगी। तो ये पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ऐसा भी है, और आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ऐसे कि मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। मसाइल बढ़ने में ये कि अगर बच्चा बात नहीं कर रहा, आपकी तरफ देख नहीं रहा, अपनी अलग अलग दुनिया में है, तो वो फिर उसके मसाइल की इंडिकेशन है कि वहाँ कोई ना कोई डेवलपमेंटल कोई डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जिस साइकोलॉजी से, बच्चों की साइकोलॉजी से आप मुतल्लिका हैं, ये किस एज से लेकर कहाँ तक जाती है? बच्चे की पैदाइश से लेके फिर टीनेज तक आप डील करती हैं बच्चों को? जी, टीनेज तक बिल्कुल जाती है। बच्चों के असल मसाइल ही जो हैं छोटी एज में आते हैं, वो एज है जहाँ बच्चा बढ़ रहा होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस, 6-7 साल की उम्र। उसके बाद जो बच्चे ने सीख लिया ना, आप समझिए उसकी मैनिफेस्टेशन है जो टीनेज तक आती है। तो डॉक्टर साहब, वो जो कहते हैं ना बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, अब तो माशाल्लाह हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आजकल तो एआई आ गई है, तो वो खुद पूछ लेते हैं एआई से कि मुझे क्या मसला है, मेरा रोने को दिल करता है, मैं रोने पे कैसे काबू पाऊँ भी या ना पाऊँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जैसे चीज़ें टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, फ़ायदे तो हैं उन चीज़ों के, लेकिन साथ ही साथ उसके नुकसानात बहुत हैं। अच्छा। स्पेशली अगर बच्चों की साइकोलॉजी और ये जो थेरेपी को लेकर अगर मैं देखूँ ना, तो बहुत बच्चे हैं जो आजकल अगर पेरेंट्स के करीब ना होने की वजह से, अवेलेबल ना होने से बच्चे बात करें, शुगल में ही कर रहे हैं। एआई आगे से उनसे बातें कर रहा है, चैट जीपीटी से गपशप करते हैं, उसको अपना ChatGPT क्लास से फेलो बात हो समझते रही हैं। है, वो कोई शक्लें भी इख्तियार कर लेते हैं। हाँ, अब वो चैट जीपीटी एक ह्यूमन इमोशन को नहीं जानता, हाँ। हाँ, तो बिल्कुल। बच्चे को बड़ी गलत तरफ भी लगा रहा है। बच्चे को कह रहा है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई नहीं सुन रहा, तुम घर से भाग जाओ, तुम्हें घर वालों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही वर्स्ट केस में ये भी देखा है, जो बच्चों को कहते हैं कि ज़िंदगी में जीने का आप कोई मकसद नहीं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। ओए, हाँ, ये न्यूज़ भी बनी थी। ये न्यूज़ भी बनी है, और ये प्रैक्टिकली मैंने खुद ऐसे कुछ केसेस अच्छा, देखे हैं। ओके। जी बिल्कुल, कि ये चीज़ हुई है। और बाहर सारी दुनिया, बाहर तो पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स है। अवेलेबिलिटी बड़ी कम है। बिल्कुल, और यहाँ पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे भी चीज़ बहुत है। बच्चे मजाक में बैठे हैं, दोस्ती हो गई, और सारा का टाइम छोड़ के वो रोबोट्स के साथ बातें करें। तो वालिदैन की कोताही ये तो हमारा होगी। लाला भी एक बच्चा ही है छोटा सा, यकीन करें डॉक्टर साहब कि ये ना 10-10 घंटे चैट जीपीटी से बातें करता रहता था। जिस दिन से वो कोई उसमें तब्दीली आई है, आवाज़ मर्दाना हो गई, उस दिन से इसने छोड़ दी है बातें करना। नहीं जुनैद भाई, आवाज नहीं बदली थी, कब सिरप पिया हुआ था, खातून नहीं थी डॉक्टर। ये जो सीरियस मुंह लेके न्यू बॉर्न पैदा होता है, ठीक है, वो हाँ। देख रहा होता है माँ बाप को, खानदान को, बना के मुंह, उसकी साइकी क्या होती है? खड़ूस बच्चा जो होता है उसकी साइकी? अच्छा, बच्चों के देखिए, बच्चे जो है ना सब एक तरह के ही उससे पैदा होते हैं। बच्चों के अंदर एहसासात भी हैं, बिहेवियर्स भी हैं, सोचे भी हैं। तो जो बच्चा ऐसे वालिदैन के घर पैदा हुआ है जहाँ लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, जहाँ वालिद बहुत एग्रेसिव है, या माँ हर वक्त रोती रहती है, या माँ के अंदर इवन बिल्कुल। प्रेगनेंसी के अंदर अगर ऐसे मसाइल रहे हैं, तो वो बच्चा भी बड़ा, वो सारा बच्चे पे इफेक्ट आता है। तो वो जो स्माइल के बगैर बच्चे हैं ना, तो वो पैदाइश के पहले ही उन पे ना एक आप समझें कि ज़हनी तौर चीजों का पे असर होना शुरू हो असर जाता है। होना शुरू हो जाता है। जब वो पैदा होते हैं तो फिर उनको नर्चरेंस बोलते हैं, लेकिन उसको बदला जा सकता है प्यार से, मोहब्बत से। बच्चे को सुने, बच्चे को टाइम दें। अगर बच्चे सुनने को की प्यार ज़रूरत मोहब्बत है। से नहीं सुनेंगे तो वो फिर जवान होकर मिमिक्री आर्टिस्ट ही बनेगा। डॉक्टर साहब, बच्चों में जो सबसे बड़ा नफ्सियाती मसला है वो है उनकी जिद, क्योंकि मैं फुप्पों और मैं हर वक्त बच्चों में घिरी रहती हूँ। तो बहुत सारे एक्सपर्ट से जब बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि जी उनकी बात मान लेनी चाहिए, उनकी जिद पूरी कर दो, और कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो आप बताएं कि ऐसे जिद्दी बच्चों को कैसे डील करना है? उनकी जिद माननी है या उनको तुम अपने भांजे भतीजे से उनसे पैसे लेके ना खाया करो। जिद तो उन्होंने करनी है कि पुप्पो वापस करो। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे बच्चे मतलब टीवी की रिमोट के लिए बड़ा जिद करते हैं, या कोई एक खाना कि हमें यही खाना है और हमें कुछ बिल्कुल। खाना ही नहीं या है। मोबाइल आपने ले लिया उनसे, हाँ, ये हाँ, तो उनकी बहुत खराब हो रोना गई। धोना। उनके मसाइल यही हैं, खाना, मोबाइल, टीवी, ये हल सब। क्या है ये डॉक्टर साहब? आजकल के बिल्कुल यही मसाइल बन गए हैं। देखिए, बैलेंस चाहिए, क्योंकि अब वो मोबाइल इतना ज़्यादा लाइफ में आ गया कि हम उसे ज़ीरो कर ही नहीं सकते हैं। एक हद तक हम रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा रोका जा नहीं सकता। हाँ। बच्चे को देखें, समझें, टाइम को, बच्चे की रूटीन को, दिन को डिसिप्लिन करें। ये टाइम पढ़ने का, ये सोने का, ये खाने का, ये पार्क जाने का, ये मोबाइल का टाइम है। वो 2 साल से छोटे बच्चे के लिए मोबाइल टाइम 0 होना चाहिए। 2 साल से 6 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए मोबाइल टाइम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रेफरेंस है कि वो भी टीवी पे।
बिल्कुल। अब मेरा बेटा है अरहान 3 साल का है डॉक्टर साहबा। है लाला, तुम मुश्किल से 13 साल के हो, बच्चा 3 साल का। मैं कोई सीरियस बात कर रहा हूँ अच्छा। कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई डॉक्टर साहबा जब उसने मुझ पे पहला हाथ उठाया। हैं? अच्छा 3 साल का है हाँ। और और ये मैं 3 दिन बेहोश रहा है। अच्छा वो यही वजूहत है। हाँ। मोबाइल, वो उसको मोबाइल चाहिए। मोबाइल चाहिए। अब उसको मैं कैसे मार तो सकते नहीं। नो बदतमीजी बाबा को नहीं मारते, वो फिर एक और लगाते हैं। इसका क्या हल किया जाए? वाकई इसको- बहुत सबका प्रॉब्लम। मुंह लाल करवा लेते और यही कहते रहते हैं, बेटा पापा को नहीं मारते, बेटा पापा को नहीं मारते। बच्चा मैं लग रहा था, वो मेरा बाप लग रहा था। हाँ सही बात है, आजकल ऐसा ही बच्चे है। ऐसी हैं। तो आजकल क्या ऐसे हल है बच्चे- इनका? इसके लिए एक बोला जाता है अथॉरिटेटिव पेरेंट। अथॉरिटेटिव पेरेंट वो है जो अपने आप को एक पेरेंट की जगह पे रख के अपने आप को मनवा सके। मार नहीं खानी है, बच्चे को मारना भी कोई हल नहीं है, उससे और ठीक है? खराब होता है उससे बल्कि। बच्चा और बिगड़ता है, जिद्दी होता है, रिबेलियस हो जाता है। सो अथॉरिटेटिव पेरेंट वो होता है जो बच्चे को अपनी पेरेंटिंग करता है कि अगर बाप ने या माँ ने एक बात कह दी है तो इसका मतलब है कि करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बच्चों की साइकोलॉजी से डील करने का 3 दहाइयों से ज़्यादा का तजर्बा है और आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑटिज़म का शिकार बच्चे भी हैं। आप एक ऑटिज़म केयर सेंटर भी चला रही हैं, तो ये तो बहुत सब्र आजमा काम नहीं है, इसके लिए तो एक सब्र का पहाड़ चाहिए उन बच्चों के साथ डील करने के लिए, तो कैसे कर लेती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, एक चीज़ है उसकी अब ज़रूरत है, एक प्रॉब्लम आ गया है, बच्चों के साथ तो डील करना है, साथ साथ वालिदैन के साथ भी डील हाँ। करना है और वालिदैन को भी सिखाना है। देखिए हमारे पास बच्चे आते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए, घंटा 2 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे के लिए, बाकी का टाइम बच्चे ने होना है घर पे। और ऑटिज़म का बच्चा ना एक आम बच्चे से थोड़ा न्यूरो डाइवर्स हैं, तो थोड़े मुख्तलिफ हैं, उनको पालने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़ मुश्किल। मुख्तलिफ है बहुत। मुश्किल है। आपने टाइम वाइज लेके चलनी है, हर चीज़ एक स्केड्यूल में चलेगी। वहाँ पेरेंट्स को सिखाना, बुला के हम दिखाते हैं कि देखिए हम ऐसे काम कर रहे हैं, अच्छा। यही आपने भी करना है। वालदा अच्छा। कहती हैं कि मैं तो कहती हूँ आपके सामने करता है, हमारे आगे तो बच्चा नहीं करता, हमसे आके जिद्दें करता है, लेट जाता है, हम कैसे करें। फिर हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको ट्रेन करेंगे, तो हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर अच्छा। वालदाएं माएँ आके रोती हैं, हर दूसरी मदर ओए परेशान है और ओए रोती है, पेशेंस नहीं है जो आपने बात ओए की। होए। तो वो उनको सिखाना प्लस मोटिवेट करना और उनको उम्मीद दे के भेजना। असल बात है माँ बाप को मोटिवेट मोटिवेट करना और उम्मीद दे के भेजना। बच्चों में जब थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती है तो वही उनको जो ना फिर आगे समझे साइकिल चलती रहती जैसे अब है। आपने बरतानिया में भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, तो दोनों जगहों पे बच्चों में नफ्सियात की क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? तो ये कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं ना, हाँ। वहाँ माँ और बाप दोनों वर्किंग हैं। वो डे 1 से बच्चे को कहते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। जो डे केयर सेंटर्स में चले जाते हैं, अच्छा। साल का बच्चा डे केयर सेंटर चला गया, वो वही इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ 3-3 वो तो 4-4 नॉर्मल बच्चों को भी कह देते हैं चलो जी इंडिपेंडेंट हो जी जी गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ तो 5 साल की बच्चे की भी मुंह में मान वाला डाल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मसले हैं। वहाँ बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, पेरेंट्स प्रैक्टिकल हैं, जब काम करना है तो करना है, वो फिर डिलेज में नहीं आते हैं और वहाँ पे मिल के चल रहे हैं। वहाँ तो खाने में भी मियाँ बीवी के डेज हैं, तुम ये पकाओगी मैं लॉन्ड्री करूँगा, तो बच्चे का फिर उनको चॉइस कोई नहीं, बच्चे को भी टेक केयर करते हैं। लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि इमोशंस पूरी दुनिया में एक हैं। जहाँ माँ यहाँ पे दुखी ज़्यादा होती है, माँ वो माँ ही है, तो Universal वहाँ पे है। भी ऐसे ही है। हाय। तो वहाँ भी माँ जो पेन फील करती है उस तरह से बाप से थोड़ी हट के है। ऐसा नहीं कि बाप फील नहीं करता, पेन माँ बाप के लिए भी बहुत है, लेकिन बच्चे और माँ का बॉन्ड बहुत मुख्तलिफ होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, बच्चों की ज़हनी सेहत को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासिर करती है? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ाई के लिए दबाव, ऑप्शन नंबर 2 टीचर्स का सख्त रवैया, ऑप्शन नंबर 3 मर्जी के खिलाफ सिलेबस, ऑप्शन नंबर 4 मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मोटी मोटी गल है कि सारी दुनिया मारे नफ्सियात नाल गल करो या जिथे भी गल करो ते अगू कहंदे ने जी बच्चों को टाइम दे, बच्चों की बात सुने। अगर बच्चियां नू टाइम दईए, उन्हां दियां गल्लां सुनीए ते हांडी रोटी किहने करनी है? बात तो ठीक है। अच्छा ऐसा है कि देखें हमारे वालिदैन, हमारी अम्मियाँ दादियाँ नानियाँ उससे पुराने ज़माने में हाँ किचन भी होता था, बच्चे भी इससे ज़्यादा होते थे, ज़्यादा बहन भाई थे, हाँ, तब भी 8-8 टाइम 10-10 दिया जाता था। टाइम देने की बात है, नियत और इरादे की बात है, टाइम तभी भी मिल सकता है। अब तो 1-1 2-2 बच्चे हैं घर में,
तो अब तो ज़्यादा मुमकिन है। सिर्फ एक नियत सोच और इरादे की बात है कि टाइम देना, को समझ लें कि ये ज़रूरत है वक्त की आपके अपने बच्चों के लिए, तो फिर देना तो मैनेज हमारे करना दौर में होगा। तो माओ के इतने बच्चे होते थे कि नाम से याद नहीं करते, नंबर प्लेट में लगी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में जो कॉमन नफ्सियाती मसला है वो क्या है आजकल? कॉमन नफ्सियाती मसाइल में एक तो मुकाबलेबाजी बच्चों में बहुत बढ़ गई है कि मामा उसके पास वो पेंसिल केस है, मेरे पास नहीं है, मुझे भी वो चाहिए, वो उस गाड़ी में आते हैं, हम किस गाड़ी में आते हैं। एक साथ से कमतरी ये पैदा हो रहा है। एहसास बच्चों से, जो बच्चों में आया है, ये बड़ों से ट्रिकल डाउन करके है। बड़ों से बिल्कुल, देखिए जी, हर चीज़ आती तो बड़ों से ही आ रही है। हाँ। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब एक आ रही है कि मुकाबलेबाजी बच्चों में कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो मुझे लगता है एज अ नेशन ये जो हमारी अब जो जनरेशन आ रही है, इनमें कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं। देखने को जी बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी भी हो गई, कोई थीम भी आपने फॉलो कर ली, माँ बाप पैसा उधार लेके पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में खुशी फिर भी नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे खुश नहीं हैं आजकल के। नहीं डॉक्टर साहब, आपको ये नहीं कभी कभी लगता कि बच्चों को जो हम लोगों ने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे दी हैं, जी ज्यादा अटेंशन दे दी है, ज्यादा हमने उनको नजाकत दे दी है, लाड भी बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, हर वो चीज मुंह से निकालते बाद में हम उनको अवेलेबल कर देते, इस चीज ने बच्चों को तबाह नहीं कर दिया? इसी चीज़ से मसला आ रहा है ना। आप बच्चे के, मैं अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी थी, ये मुझे नहीं मिला, मैं चाहता हूँ मुंह से बाद में निकले, मैं पहले ला के चीज़ें दूँ, भले उधार ले लेके आप दे रहे हैं, हाँ। आप कर्जों में पड़े हुए हैं, लेकिन आपने बच्चे को चीज़ ला के देनी है। तो बच्चे को चीज़ की कदर ही नहीं है, वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। और इसी छूट की वजह से डॉक्टर साहब बच्चों ने तो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया वालिदैन को। वो बताया आपने तफसील अपने बच्चे की? वो ब्लैकमेलिंग नहीं, बदमाशी है बेटे की। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर, हमारा सेगमेंट देश का माजी, देश के माजी का एक खूबसूरत पहलू आपको याद कराऊं। जब कोई खुशी या गमी होती थी या किसी के मेहमान आ जाते थे, तो हम अपने हमसायों से बर्तन, बिस्तर, चारपाइयाँ, जरूरत की चीजें बड़े प्यार से, बड़े आराम से मांग शादी लेते से थे। पहले तो ये फर्ज होता था कि हाँ। पूरे मोहल्ले से जमा करनी है रजाइयाँ, बिस्तर, बर्तन। अच्छा, हमारा इलाका जो है ना, वो एक स्टेप इससे आगे था। अच्छा, वो कैसे? बाकी तो वापस कर देते थे ना, हाँ। हमारे यहाँ वापस करने का रिवाज है। कोई पुराना तकिया उनको वापस कर देते थे, क्या ਤੁਹਾਡਾ है? कहते नहीं नहीं, ये साडा नहीं, साडे सराहने देते थे गुलाबी फूल सन। मैं कहता भाई जी 10 दिन हो गए ने, फूल मुरझा गए होंगे। और सर अब नहीं, वाकई वो बहुत खूबसूरत अभी भी है। अभी भी मोहल्लों में, हमारे देहाती इलाकों में ये आम बात है कि शादी गमी के मौके पे ये जरूरी है कि पूरी नहीं पड़ती, वरना ना बर्तन पूरे होते हैं, ना चारपाइयाँ पूरी होती हैं। और ऐसे इलाकों में जहाँ पे आप जैसे जहांगीर जैसे इलाके हैं, वहाँ पे तो 2.5 माह के लिए मेहमान बनते हैं जाके। हाँ, सही बात है। अभी रिश्ता तय पाता है तो शादी के लिए रवाना हो जाते हैं। ओ सर जी, कोई फर्क नहीं पैंदा, कणका अपनियां, चौल अपने, ते मंजी बिस्तरे क्यों नहीं अपने? सर फिर स्वाद नहीं ना रहता कि हर शे अपनी हो जावे थे। अच्छा, मैंने सुना है कि पंजाब के बहुत से इलाकों में ये ऑफिशियली कोऑपरेटिव एक सिस्टम हुआ करता था। अभी भी है कुछ इलाकों में कि वो जो पंचायत होती है वो एहतमाम करती है, वो पंचायत की मलकियत होता है ये सारा सामान जो खुशी गमी के मौके पे इस्तेमाल होना, पूरी केटरिंग सर्विस होती है। लेकिन बहुत कम इलाकों में ये रह गया, लेकिन वैसे होना चाहिए, होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। अच्छा सर, जब भी कोई बिस्तर या रजाइयाँ लेने जाता था तो अगले भी बड़े खुशी से वो देते थे, सबसे अच्छे बिस्तर निकाल के और जो लेने वाले होते थे वो भी एहसास जिम्मेदारी के तहत सामान लिखते थे साथ साथ। अच्छा। चौधरी मोहम्मद सदीक से 3 बिस्तर लिए, एक बिस्तर चूहे ना टुके है। और चारपाइयों पे नंबर लिखे होते थे, जैसे 2-2 साल के टोकन लगे हुए हैं। LER 3286 और तीजे नंबर दी चारपाई और जितने चौधरी सदीक पे है। सारे चौधरी सदीक दे नाल अपने को खास रिश्तेदारी है, बिस्तरे भी ओदे कोलों लेने ते मंजे ते भी ओने ही लम्या पाया है। आप देखती जाना, मैंने बिद भी चौधरी सदीक से ही तकसीम करवाई। बहरहाल सर, ये बहुत ही खूबसूरत कल्चर था हमारा, था या कुछ अभी है। और जो देने वाले लोग होते थे ना, वो भी ऐसे ही गले से नहीं उतारते थे, वो अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज देते थे। कढ़ाई की हुई रजाइयाँ और पेटी खोल के वो वाली बिस्तर या रजाई देते थे, तो जो जवाई बाबू के लिए रखी होती थी उन्होंने। सर हुणी ते तुसी कह रहे सी कि विच एक बिस्तर चूहियां दा टुके होए है। वो चौधरी सदीक ने सिर्फ मेरे वास्ते रखे हैं। सर मशरकी पंजाब वालों ने इसी कल्चर पे मूवी की सीरीज बनाई है, मंजे बिस्तरे। जी तो अब बारी है तबसरे के लिए खबर की।
चीन में स्कूल का काम वक्त पर ना करने वाले बच्चे को उसकी मां पुलिस स्टेशन ले गई। बच्चे को बाकी काम पुलिस स्टेशन के अंदर मुकम्मल करना पड़ा। असल होमवर्क वही है जो बच्चे ने थाने के अंदर बैठ के मुकम्मल किया है। अगर यही पाकिस्तान में बच्चा होता ना, हाँ। उसने पुलिस को 200 रुपए दे के खुद ही बाहर आ जाना था। और बाहर आके उसने क्वालिफाइड जेब कतरा तैयार हो जाना था। सर सोचिए अगर ये थाना होता पंजाब में और बच्चा थाने में अपना होमवर्क कर रहा होता एसएचओ की निगरानी में, सर क्या मंजर होता। मंजर क्या सीधा सीधा होता। उई तो डब्ल्यू पुठा लिख देता ही। सर जी पुठा नहीं लिखे है, एम लिखे है। अच्छा हूं तो पुलिस दी अंग्रेजी सीधी कराएगा, पावर नहीं लम्या। भाई पराठे की खुशबू कितों आ रही? ये मेरे ख्याल बच्चे दे बैग च टिफिन कैरियर पे काड़े बच्चे एडा बच्चा पराठे खाना चंगा लगता है, इधर ले गया। और सर बस्ते में से पराठा निकालते हुए तड़ी भी लगाएगा, एडा तू बस्ता बेदा बदमाश। सर सोचे हैं बच्चे को होमवर्क ना करने पे ये औरत उसको थाने ले गई है, हाँ। तो अपने शौहर का क्या हाल करती होगी। शौहर को तो ये उम्र कैद करवा चुकी होगी अब तक। सर एक मुस्बत पहलू है इसमें, ये देखें पढ़ाई पे उस औरत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं होने सर दी। जो मैं आज आपको वीडियो दिखाने लगी हूँ ना, इसको देख के आप इमोशनल हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरी शादी की वीडियो? नहीं सर, मैंने ज़ारो कतार रोने की बात नहीं की, मैंने आंसुओं की बात की है। सर दिखाने में आपको ये लगी थी कि पाकिस्तान में अभी भी इतना हमदर्दी का जज्बा मौजूद है। देखिए अच्छा, बच्चा है साइकिल पे, बच्चा बोतल पी रहा है और दूसरा उसको हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। हाँ वो देखें हसरत भरी निगाहों वाले ने क्या किया। तो उस बेचारे ने अपना आधा पानी उसको दिया, उसने गिरा के खाली बोतल अपने उस थैले में डाल ली है। हो रहे नाल अन्ने नु डगोरी नाल उसको सिर्फ खाली बोतल से कर्ज है। बहुत वो अच्छे। खाली बोतलें जमा कर रहा है। सर जिस बच्चे ने ये कोल्ड ड्रिंक दी है ना, इस बच्चे को उसकी फैयाजी पूरी रात तक जगाएगी। सर वैसे कई हवालों से हम अपने कौमी वसाइल के साथ यही करें जो ये बकारी बच्चा कर गया। वाह जबरदस्त। लाला इतनी भारी भरकम शकील बात के बाद हल्का फुल्का गाना बनता। जरूर सर। काश हम भी पढ़े लिखे होते, काश हम भी पढ़े लिखे होते, हो तुम्हें लिखते जाने जा इस दिल की दास्तां। काश हम भी पढ़े लिखे होते, काश हम भी पढ़े लिखे होते, हो तुम्हें लिखते जाने जा इस दिल की दास्तां। काश हम भी पढ़े लिखे होते। वाह बहुत नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है, लेकिन कुछ अस्पतालों में इस मसीहाई की मिट्टी किस तरह प्लीद की जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं आज के अपने स्किट में। फेफड़ों के नीचे जो क्या हुआ? जो फेफड़ों के नीचे फालतू रख गया आपने हाँ, कहा था वो निकाल देंगे। अच्छा अब नहीं वो- इधर नीचे दर्द हो रही है? जी जी हाँ जी। हेलो यार, मैंने आपको पहले कहा कि मेरी सास अगर नाराज होगी ना, खुदा की कसम मैंने तुम्हारी दुकान बंद करवा देनी है। सारा थाना मेरा अपना है। हाँ गोल बोटी होनी चाहिए। दर्द किधर हो रही है? चांपों के नीचे जो गोल बोटी है ना उधर। नहीं 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 चांप नहीं पानी, और गल हो रही। वो चांप नहीं पानी, गोल बोटी पानी सारी। हाँ डॉक्टर साहब हाँ, उन्होंने बोनलेस पकाना गोश्त। ये गोल बोटी फेर दी है आपने। अच्छा कोई नहीं, बात ठीक है। हाँ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब मेरा स्टोमिक छोटा कर दें, अच्छा मेरी आमदनी थोड़ी है सर। एक सेकंड। हेलो हाँ जी यार, पैसों की बात नहीं करो, मैं पैसे जितने कहोगे उतने ही देंगे आपको। नहीं मेरी थोड़ी है जी। नहीं तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो आपने मैदा छोटा कराना है? जी सर। कितना का छोटा करना मैदा भाई? सर मेरी आमदनी के मुताबिक। तुम्हारी आमदनी थोड़ी है? जी सर। कितनी थोड़ी है? यार किन्नी कवारी दसी जावा डॉक्टर साहब, थोड़ी है। थोड़ी का मतलब है कि बस शॉर्ट जी आमदनी है। अचानक तुसी दिलीप कुमार जी बन जाते हो, ताड़ी ज्यादा आमदनी ना, मेरी है नहीं के। कितनी थोड़ी आमदनी है आपकी? और डॉक्टर साहब आपको बार बार बताया है थोड़ी आमदनी है, बार बार पूछ के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री, इसका स्टमक छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा चारों तरफ से ना एक एक इंच तरपाई डाल दो। कल उठ बुढ़ी सुईधा गला गया, लम्मा ओहो, लम्मा डॉक्टर- तरपाई करनी। मैं दर्जन से बात कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ उनका केस। मैंने तो दसना, मैं होनी होती सारी मर्जन ठीक कर देनी। वो डॉक्टर साहब आप भी ना, बल्कि एक काम करो जिप लगा दो, जब दिल चाहे खोल लूं। जिप लेके आओ, जिप लेके आओ वो जी। मैदे में डॉक्टर लिप कौन- साहब हाँ जी। मैं दर्जन से बात कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है भाई जनाब? हम अपनी मर्जन के मालिक हैं।
हम दर्शन से बात करें, जो मर्जी करें, आप लोगों का बोलने का हक नहीं है। आपका इलाज हो रहा है ना, बस खामोशी से लेटे रहे। मैंने जो आपको कहा धागा लेकर सुई लेकर आओ और जिप लेकर आओ, वेली बैठी रहती हो, उसको देखो मेरे से। चल अपना कोई ऑपरेशन का सामान लेकर तो मेरा खोलो। ऐसे अस्पताल आए हैं, दस्तकारी स्कूल च आए हैं। जल्दी करना, टाइम में प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब मैं एक रॉक स्टार हूँ। पता है पाकिस्तान च हर बंदा रॉक स्टार है। वो कैसे? ਇੱਥੇ स्टार ਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ, ਰॉक स्टार है, रॉक स्टार है। मैं दोबारा क्या करते हो, गाते क्या हो? दर्द रुकता नहीं एक पल भी। बेटा रॉक स्टार नहीं है, ये रोग स्टार है। इसको पेन किलर लगा। आपको तीन पेन? चार वारी पहले लाया था, फिर नहीं रुकता दर्द। डॉक्टर साहब मैं अपना दोबारा ऑपरेशन करान आया वहाँ। एक सेकंड जरा यार, हेलो। हाँ अच्छा, नहीं ऊपर वाले पोर्शन तो पहले रंग कराओ ना यार। मेरी सस आ रही है, मेरा सौरा आ रहा है, नाल उन्होंने मेहमान आ रहे हैं, मेरी बेइज्जती ना करवाई। अच्छा रंग करवा और सारी वायरिंग जी नवी करवा। बैल जी बाहर की लगी खराब हुई, जरा जिन्नी बारिश पैंदी ना वो करंट आता तो बैल आप ही वजी जाती है। मैं 3 बारी रात उठ के कहते बाहर कोई भी नहीं सी है, बैल आप ही वजी जाती। बैल ठीक करा, कसाई को चला जाओ, मैं गोश्त का कहता यार, मैं कह देता जा ना, गोल बोटी देगा। हाँ अम्मा ਨੂੰ पहले दिखा दी, इस तरह करी जड़ा गोश्त बनावे ना, तो अम्मा ਨੂੰ एक काम करी तू ना, पहले वीडियो बना के सेंड कर जरा। अम्मा ने पूछना कि अम्मा जी यह गोश्त है, तो डॉक्टर साहब ने बनवा के देता। ठीक है, ओके 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 ठीक आंटी है। बात- यार मसाले तो आप ले लो सामने, वो भी मैं तुम अस्पताल जो लैके भेजा। पागल होए तुसी। हाँ जी साला मेरा पहले आ गया। चलो ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੇ। ਓਕੇ अच्छा बात डॉक्टर साहब जल्दी कर दें, एक सेकंड जल्दी कर दें डॉक्टर साहब। एक सेकंड Please, जल्दी लगा करन, मैं लगा करन। सुनो, पट्टियां ना लगाना, डायरेक्ट स्टिचेस लगाओ, पट्टियां ना लगाना। मेरे ऑपरेशन के टक ते तितली बन जाएगी। ये जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, शाबाश ओके, शाबाश, ओके, शाबाश, ओके, जल्दी। हाँ जी, हाँ जी। यार सारे काम करने पे करने पे। डॉक्टर साहब मेरा एक सेकंड। मैदा है। हेलो हाली हाँ तक जी। तो घर के काम कर रहे हो। यार दूध वाला भी आ जाएगा, खुदा का वास्ता है, मुझे इधर यहाँ हॉस्पिटल में भी बड़े काम है। मैंने बोल दिया दूध वाले को, ठीक है ठीक है, डेयरी पे चले जाओ। हाँ मक्खन घर बाद में निकाल लेना। ओके खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब सानू पेन होंदा ही है, साडा ते कुछ कर लो पहले। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਲੱਗੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। तो अभी तक तो भाई घर के कर रहे हो, हमें छुट्टी दे दो, हम आपके घर के काम करके छुट्टी दे दे, पढ़ना आया तू है, चौथी च पढ़ना आए। यार ये तो मारते भी है यार, क्या मारता भी है। हाँ क्या करना है अब? मैदा इतना छोटा करना है कि मैं एक नु वाला खाऊं तो मेरा पेट भर जाए। डॉक्टर शाइस्ता क्या करना है? इसका मैदा निकाल के मुझे दो, मैं छोटा करके ले आती हूँ। वो तो पेट के साथ नहीं होता। नहीं पहले कम करें तो मैदा कटो। अपना गल सुन। हेलो जी तू सुती पई है, तेन उठदी तेरा ध्यान किधर है? डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? इम्तियाज फोन नहीं उठा रहा, मेरे नंबर से फोन करो। कल रात से मैसेज का जवाब भी नहीं दिया मुझे। कोई नहीं, अल्लाह मालिक हो जाएगा सारा कुछ। डॉक्टर साहब मैदा तो तुसी मेरा ठीक कीता नहीं, हुन गला भी नहीं यहाँ से खरखर कर रहे हैं। गला नीचे से काट दो। गला क्यों? छुरी फड़ा तो हेलो छुरी फड़ा तो। तौबा, एक तो इस हॉस्पिटल में बंदा अपनी दर्जन से बात नहीं कर सकता। हाँ जी, हेलो हाँ जी 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 हेलो हाँ चलो मैं मुंडा भेज ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਓਕੇ कट 2 साइडों से लगाना, लंबे कट रखना प्लीज, फैशन में है। मैं क्या बाजी दर्जन ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਟੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ। अच्छा मैं करती हूँ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। हाँ जी क्या मसला डॉक्टर साहब नहीं हुआ अभी मसला। नहीं हुआ, इतनी दूसरी पर्ची दी। एक सेकंड ठहर जाओ, एक सेकंड जल्दी करें, टाइम नहीं है। कर रहा हूँ, इससे ज्यादा जल्दी मैं क्या करूँ? मेरा ख्याल है आईसीयू से ज्यादा इमरजेंसी की है। मेरे ख्याल है कोई वेंटिलेटर थे। ओहो बड़ी प्रॉब्लम है भाई आप। जा जा जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा। ओके। पुत्र जितनी जल्दी पहुंचेगा उतनी जल्दी काम जी, हो जी। जाएगा। हाँ बताओ कैसी तबीयत है? ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਤਾ ਕੱਢਦਾ ਪੱਥਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। अच्छा इसके साथ दूसरा कट लगा दो। ओहो दर्जन से बात कर रही हूँ। यार की अच्छा होया? फिर क्यों दीवार किस तरह गिर गई? यार खुदा दा वास्ता तुसी सही तरह काम करो ना। तुसी 4-5 जने जो छाते चढ़ोगे तो दीवार तो डिगेगी। चलो पहले दीवार बनवाओ हुण। ओके ये सुबह 8 बजे से आप आए हो, हम किसी वर्कशॉप में बैठे हैं, मजदूरों के पास बैठे हैं, किधर बैठे हुए हैं आप? ठीक हो जाओगे, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल ठीक हो वो जाओगे। घर दर्जन से बात कर रही है, आप मिस्त्रियों से, कभी कसाई से, लाख सुबह से आपकी पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, थैंकलेस जॉब। गालियां गुलियां ना निकालो। मैं कह रहा हूँ गाली नहीं जो पुत्र, तेन दुआ देती है उन्हें। अच्छा हाँ उन्हें दुआ देती है उन्हें, इंशाल्लाह ताला उनका तेरे को महीना ही है। अच्छा क्या बता रहे थे आप अपने पत्थर का? ਮੇਰੇ ਪਿੱਤੇ में स्टोन है। सारे स्टोन्स घेरे पे लगाने हैं फैला के। मैं इधर बात करती। अच्छा हाँ क्या कह रहे थे आप? मैंने 9 बजे शो पे जाना है, मेरा ऑपरेट करें। ओके ओके ओके। डॉक्टर साहब इतने की कम हो रहे हैं। वो काम ही तो नहीं हो रहा यार। हेलो हाँ यार, अगर अम्मा कह रही है ना तो सरायकी सिंगर बुआना तो सरायकी मंगवाओ। हाँ ठीक है, नदीम लूने वाले मैं कह देना।
डॉक्टर आजा साहब, आजा 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 सारे काम खराब हो रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब सबकी जान पे बनी हुई है, अल्लाह अगर खैर कोई काम खराब हो गया ना फिर बाद में मुझे नहीं कहना आपने। अल्लाह बेहतर करेगा, साथ साथ दुआ भी करो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। मैं हूं ना, देखो मेरी बात सुनो, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, फौरन लेके जाओ, फौरन लेकर जाओ। कॉल भी कर दे उन्हें। मैं कॉल भी कर दे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? इम्तियाज के नंबर पे नेट पैकेज खत्म हुआ था, किसी रॉन्ग नंबर से मैसेज आया, उसको लोड तो करवा दे 2500 रुपए का। इम्तियाज मैं लोड करा दे, हाँ, गालों please। देर ना करनी। हाँ, जो आप इतना कुछ करें, एक मेरा काम भी करवा दे। सर जो उधर से बंदा आ रहा है, उधर मेरे ख्याल में ऑपरेशन हो रहा है, मुझे उधर भेज दे। डॉक्टर साहिबा, ये पथरी निकलने में कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट में मोटी मोटी सिलाइयां मार के फारिग करो। हाँ वो मैं उधर बात कर रही थी। बस अभी अभी, डोंट वरी डोंट वरी। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ बैटरी लो नहीं ਹੁੰਦੀ? 7000 mAh। डॉक्टर साहब ਜਦੋਂ तक मैदा छोटा नहीं करना उद तक रोटी मंगा दो, मैं बह के खाई जावा जी। क्या मतलब तुम्हारा? सर मेरी खुराक ਵਧਾ ਦਿਓ सर। मैदा छोटा करो इधर आके। नहीं, घेरा छोटा नहीं करना। ओ यार ਅਸੀਂ मैदा छोटा करा रहे हो, घेरा छोटा करा रही। अपनी जेब भी चुखाएगा तो मैदा भी छोटा हो जाएगा। तुम सिर्फ अपने इम्तियाज तक रहो, वो मेदे छोटे कराने की बात कर रहा है तो वो घेरा छोटा कराने की बात करी। हाँ हाँ ठीक है, पट्टियां लगाने की जरूरत नहीं। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। हाँ हाँ पैसे तो मैंने पहले भिजवा दिए थे। पीछे मुंह हमारे इधर दाखिल होने पे इंशाल्लाह जल्दी मर जाएंगे हम। सादा इलाज हो ना हो, हम चाहे मर जाए, इनके कपड़े सिल जाए पहले। डॉक्टर साहब, आज मेरा दिल बहुत उदास है। तू इम्तियाज के पास चली जा। डॉक्टर साहबा मेरे पहले भी सिलाइयां लगी हुई हैं, पथरी कैसे निकालेगी? नीचे से कैंची रख के सीधा ऊपर चिर करके फेर दो। हाँ। ओहो, दर्जन से बात कर रही हूँ। अल्लाह करे दर्जन टीरी होवे, ताड़ा सूट सड़ जावे। आपका सारा केस मैंने राइट कर दिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आजा 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 आजा। डॉक्टर साहब जल्दी कर लें सर बस आखिर। सर ये करदा की है? हेलो भाई, ए रुको रुक भाई, ओए छोड़ो इसको। ये लिख है, ये क्या? ये आज पाव जायफल और ये 1.5 पाव सौंफ और बड़ी इलायची। नहीं जी, मेडिसिन अपना लिखा हुआ है, मेडिसिन है ये। बड़ी इलायची लिखी है मेरे। हम पागल हैं, हमें नहीं पढ़ना आता। ये हो क्या रहा है? ये अस्पताल में दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं क्या? जा यार जा, मेरी सासर उस जाएगी नहीं थे। मैं जाता हूँ। यार ये किस चीज का सामान लिख के दे रहा है? भाई मेरे घर में फंक्शन हो रहा है, मैं देख का सामान लिख के दे रहा हूँ। और डॉक्टर ओ शाइस्ता ए फोन नु लाला लगदा कुकड़ नु फैर वजा हुआ है। कुक्कड़ को नहीं, कुकड़ी को। नाज़रीन, ये था आज का देशपुर को चलते चलते आज की छोटी सी बात। लोगों को ये सोचकर भी जल्दी माफ कर दिया करें कि हमारी तरह ये जिंदगी वो भी पहली मर्तबा जी रहे हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।